यदि आप सबको थोड़ा सा भी नॉलेज है कि ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री वो ज्योमेट्री बॉक्स वाली नहीं है, बेसिकली ग्राफ वाली जिसे हम बोलते हैं ज्योमेट्री, वो यदि आपको थोड़ा बहुत भी पता है, थोड़ा बहुत भी ये भी पता हो कि एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझने वाला है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है पॉइंट्स, जैसे कि हम कहाँ पे हैं और किस जगह की बात कर रहे हैं, सब उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, वैसे तो हम ग्राफ में बात करें तो ग्राफ में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 ऐसे करके होते हैं। ठीक है, अब देखो ये सब तो फालतू की बातें थी, बात करते हैं ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्री पे। तो हमने कहा यदि कोई भी ग्राफ है, सबसे पहले एक शॉर्टकट समझिए, छोटा सा चीज है, यदि कोई ग्राफ है इसका नाम होता है एक्स एक्सिस और इसका नाम होता है भाई वाई एक्सिस। अब हमने कहा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में यदि यहाँ पे कोई पॉइंट होगा तो ये कॉमा होता है एक्स कॉमा वाई, ये पॉइंट क्या होता है एक्स कॉमा वाई। अब इस चैप्टर में हम लोग करने क्या वाले हैं कि मान के चलिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस हो सकती है, क्या दूरी हो सकती है दोनों पॉइंट्स में, वो निकालना सीखेंगे और बताएंगे कि क्या क्या फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला कैसे बना है। उसके बाद पी वाई क्यू करेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब नेक्स्ट वीडियोज में। अभी तो इसमें कॉन्सेप्ट देख लीजिए पहले। कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, ज्योमेट्री है, क्या है, अब ये आपको दूरी निकालनी है, इस दूरी को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम होता है भाई डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या नाम होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो होता क्या भाई डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला इज बेसिकली व्हाट कि अंडर रूट में x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 में से y1 घटा दो, इसका होल स्क्वायर घटा दो, तो ये तो होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये आया कहाँ से, ये भी तो पता होना चाहिए भाई कि डिस्टेंस फॉर्मूला बेसिकली आया कहाँ से। लगाने के लिए तो आप दोनों पॉइंट दे रखे होंगे, आप ये दोनों लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट को छोटा सा समझ लो, तब ये अच्छे से समझ में आएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने कहा कि मान के चलिए ये कोई एक ग्राफ है, क्या भाई ग्राफ है, हमने कहा एक पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट ये रहा, और उसके बाद काउंट दे दिया गया 1 2 3 4 पे ये 5 और ये 6 पे है, तो हमने कहा ये पॉइंट दे रखे, और इधर भी ऐसे दे दो 1 2 3 4 पे है ये, 5 6 7 8 पे है ये। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट के बीच में दूरी निकालनी है, क्या निकालनी है, दूरी। तो हमने कहा सबसे पहले इसको डॉट 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 करके मिला लो, तो ये भाई स्ट्रेट करके डॉट इसको मिलाया और इसको डॉट 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 हमने करा, तो ये भी मिल गया। ठीक है, लेकिन मिला क्यों रहे हैं अभी वो भी बताऊंगा। इसको डॉट 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 करा तो ये मिला, और इसको डॉट 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 कर लिया तो ये मिला। ठीक है, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी निकालनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन खींचेंगे, क्या करेंगे, ऐसे एक लाइन खींच देंगे, ये भाई लाइन हो गई। ठीक है, लाइन समझ में आ रहा है। अब तुमको अगर ध्यान से दिखे तो अगर मैं इसको ऐसे डॉट 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 करके मिला दूं तो ये एक भाई ट्रायंगल बन गया, क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया, जिस ट्रायंगल का नाम क्या होगा भाई, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में आपने एक चीज पढ़ी है कि यदि ये हमारा बेस हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो ये होता है हाइपोटेनियस। क्या होता है, हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस का मतलब क्या होता है कि हमने कहा हाइपोटेनियस में हमने पाइथागोरस सीखा है, क्या सीखा है, बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर हम चले हैं तो हमने ये चीज़ नोटिस किया है कि जो भी हमारा हाइपोटेनियस होगा उसका स्क्वायर जो होगा वो हमारे किसके बराबर होगा, बेस के स्क्वायर के प्लस में हमारे परपेंडिकुलर के स्क्वायर में। अब यही स्क्वायर अगर उधर चला जाए तो हमारा हाइपोटेनियस जो आता है वो अंडर रूट में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो सकता है। अब ध्यान से देखोगे तो वैसे ही लग रहा है और लगेगा भी अभी वही आएगा। जैसे इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने x1 y1 और इसका नाम दे दिया x2 और y2, ये 2 पॉइंट्स हो गए। इट मीन्स कि यहाँ तक का जो दूरी है वो x1 है और यहाँ तक की जो दूरी है वो x2 है, यहाँ तक की दूरी y1 और यहाँ तक की दूरी y2 है। अब मुझे निकालना है b, बोले तो बेस, बेस ये वाली लेंथ है। अब देखिए बेस कैसे निकालते हैं, बेस ये वाली लेंथ है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा x2 है, इस पूरे से लेके x2 है यहाँ से यहाँ तक, अब मुझे ये निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक मैं इतना माइनस कर दो तो ये बीच वाला बचेगा, मतलब ये लाइन बच जाएगा। ये बीच वाला कितना x1 है, तो हमने कहा कि जो हमारा बेस होने वाला है वो क्या होगा कि x2 में से अगर मैं x1 घटा दूं, मतलब इस पूरी बड़ी वाली लाइन में से ये छोटी वाली लाइन घटा दूं तो यही तो लाइन आएगी, तो बेस आ गया। और अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूँ, किसकी बात करूँ भाई, परपेंडिकुलर की बात करूं तो उसमें क्या होगा, देखो ये बड़ी वाली लाइन है, मुझे चाहिए सिर्फ इतना, इस बड़ी वाली लाइन में से इतना घटा दो तो इतना ही तो बचेगा, तो ये क्या आ जाएगा मेरा y2 माइनस y1 आ जाएगा।
अकॉर्डिंग टू इसके चलते हम अगला हमारा जो हाइपोटेनियस था, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस थी वो किसके बराबर आया, बेस का स्क्वायर अंडर रूट में बेस का स्क्वायर मीन्स कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, क्या कर दिया भाई, होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस है और फिर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर आपका क्या है y2 माइनस y1 और फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर है। तो यहाँ से जन्म लिया किसने, डिस्टेंस फार्मूला ने। किसने लिया भाई, डिस्टेंस फार्मूला। तो बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला इज नॉट कोई और चीज नहीं है, नॉट एनीथिंग बट इट इज अ पाइथागोरस थ्योरम ही है। अब ये समझने वाली बात थी कि सोचो पाइथागोरस थ्योरम आपने बचपन में पढ़ रखी है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, लेकिन आज ये ऐसा रूप ले लिया। ऐसा रूप क्यों लिया, क्योंकि इस समय हमारे पास ग्राफ है और ग्राफ में 2 पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग चलना है, हमें डिस्टेंस नहीं पता, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला ये है। इसको और बेहतर अच्छा करने के लिए एक एग्जांपल से इसको करके देख लेते हैं कि वो कैसे होने वाला है। उससे पहले इसको लिख लो ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इतने में तो एग्जाम्पल होगा नहीं, चलो कर देते हैं, एक एग्जाम्पल यहीं पर कर लेते हैं। हमने कहा एग्जाम्पल लिखते हैं और एग्जाम्पल अपनी किताब में से लिख लेते हैं कि एग्जाम्पल है हमारे पास किताब में जो कि दिया गया है। पॉइंट है हमारे पास 2। पहला जो पॉइंट है वो 3,2 है और जो दूसरा पॉइंट है हमारा, जो हमारा सेकंड पॉइंट है उसकी वैल्यू है -2 -3 और -3, ये 2 पॉइंट्स हैं। तो नाम ले लेते हैं भाई। इनका जो नाम रहेगा उसका ना क्या नाम रहेगा, x1 की जो वैल्यू हो गई वो 3 हो गई और यहाँ से हमारा y1 आ गया वो 2 आ गया। यहाँ से देखा हमने तो x2 की वैल्यू -2 और y2 की वैल्यू -3 आ गई। तो जो फॉर्मूला था हमारा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू अंडर रूट में x2 माइनस x2 बोले तो किधर दिख रहा भाई, देखो ये रहा x2 बोले पहले से ही माइनस का है तो -2 फिर से क्या करा हमने भाई, माइनस करा और x1 क्या है भाई 3 लगा दिया और उसका क्या लगा दिया, होल स्क्वायर, फिर प्लस है, फिर y2 की वैल्यू -3 फिर क्या है भाई माइनस y1 की वैल्यू 2 और इसका भी स्क्वायर कर दिया। अब देखो आंसर करते हैं तो 3 और 2 5 हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 5 का होल स्क्वायर आएगा और प्लस में इधर भी -5 का होल स्क्वायर आएगा। ये पूरा अंडर रूट में जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो माइनस का तो प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, 5 5 जा 25 हो जाएगा। तो अंडर रूट में 25 + 25 दैट बिकम अंडर रूट में 50। अब देखो डिस्टेंस है, इट मीन्स इसकी यूनिट भी होगी। तो हमने क्या कहा कि अगर इसका पॉइंट ए नाम दे दिया, इसका पॉइंट बी दे दिया, तो हमने कहा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो डिस्टेंस था वो कितना आया भाई हमारा, अंडर रूट में 50 यूनिट आया। क्या आया भाई, अंडर रूट में 50 यूनिट आया। तो ये हो गया आंसर। और यदि रूट से निकलता है तो निकाल दीजिए और नहीं निकलता तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। निकालने का बहुत बेसिक तरीका होता है कि एलसीएम वाला मतलब फैक्टर वाला बना लीजिए। जिनके पेयर बन रहे हैं उनको बाहर ले आइए, जिनके पेयर नहीं बन रहे उनका अंदर ही रहने दीजिए बस। तो ये था डिस्टेंस फार्मूला। बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, पेपर में आता जरूर है, तो इसको देख लेना कि कैसे करते हैं और इसको लिख लीजिए। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन फार्मूला, दैट इज लास्ट टॉपिक। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, बहुत छोटा सा है, बहुत ईजी है। चलो इसको लिख लो पहले जल्दी से। देखिए सेक्शन फार्मूला से पहले एक चीज जानने वाली बात है, वो ये है कि कभी भी जो आपका डिस्टेंस वाला फार्मूला था वहां कभी कभी ना इक्वी डिस्टेंस लिखा जाएगा। अब इक्वी डिस्टेंस का मतलब समझिए, जहां पे भी इक्वी डिस्टेंस आता है इट मीन्स कि यहां से वहां तक और वहां से वहां तक अगर इक्वी डिस्टेंस दिया इधर वाला या फिर इधर और इधर वाला, तो याद रखना यहां से जो दूरी रहेगी डिस्टेंस वहां तक और वहां से जो वहां तक रहेगी वो दोनों को डिस्टेंस की वैल्यू बराबर रहेगी। तो आप उन दोनों डिस्टेंस को इक्वल में रख सकते हैं। कभी कभी पूछ लेता है इसलिए बता दिया। सेक्शन फार्मूला की बात करते हैं। सेक्शन फार्मूला मींस सेक्शन क्या होता है, बांटना। जब भी किसी स्कूल की बात करते हैं, अगर बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं तो उनको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है। दैट मीन्स 40 इधर 40 उधर 40 इधर, तो 3 सेक्शन बना लिए। सेक्शन का मतलब ही क्या हो गया, पार्टीशन। अब पार्टीशन हम किसी लाइन की करने वाले हैं और अलग अलग हिस्से में करने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा कोई भी लाइन है, क्या है भाई, कोई भी लाइन है और वो लाइन ऐसे करके ऐसे दी गई है। इस वाले पॉइंट का नाम ए है और इस वाले पॉइंट का नाम बी है, लेकिन इसको हमने 2 हिस्सों में तोड़ दिया और यहां से तोड़ा भाई। चलो
यहाँ से थोड़ा सी हमें नहीं पता आधा आधा, ये बात याद रखना, आधा आधा हमें नहीं पता, जब तक मिड पॉइंट ना बोले तब तक आधा नहीं समझना है, पहली चीज़। और कभी कभी रेशियो दिया रहता है, अब याद रखना जब हम तोड़ेंगे तो दो रेशियो में टूटेगा, एक M1 और एक M2, ये दो रेशियो में टूटा। तो अब मैं इससे पूछूं कि ये वाला जो पॉइंट होगा दैट मीन्स x, y जो होगा वो आपका कितना होगा। इस वाले पॉइंट की बात करते हैं तो ये रहेगा x1 और y1 और ये रहेगा हमारा x2 और y2। तो इसको जो सेक्शन फार्मूला होता है, यहाँ से हमें अगर x निकालना है ये वाला, तो हम x निकालने के लिए क्या करेंगे कि सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, और सेक्शन फार्मूला होता है m1x2 प्लस में m2x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। तो ये हमारा सेक्शन फार्मूला था कि पहला रेशियो लिया उसके साथ दूसरा हमारा x रहेगा, फिर दूसरा रेशियो लिया उसके साथ पहला हमारा x रहेगा, और नीचे दोनों के रेशियो जोड़ देंगे। लेकिन अगर मैं y की बात करूं तो y भी ऐसे ही रहेगा, बस चेंज क्या होगा, m1 y2 हो जाएगा प्लस में m2 y1 हो जाएगा, और अपॉन में इधर आ जाएगा m1 प्लस में m2 आ जाएगा। तो ये थे हमारे सेक्शन फार्मूला कि बेसिकली होते क्या हैं, लेकिन इसमें अलग अलग सिचुएशन दे देगा। अभी तो m1 और m2 रेशियो था, कभी कभी बोल देता है कि भाई k रेशियो 1 है, क्या है, k रेशियो 1 है। तो हमने कहा फॉर k रेशियो 1 इट मीन्स, अब देखो m1 की जगह पे k है, m1 की जगह पे k है, तो यहाँ जो x की वैल्यू होगी जहाँ जहाँ m1 है वहाँ k लगा दो। तो हमने क्या किया, k x2 प्लस में यहाँ m2 x1 था, दैट मीन्स m2 की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ कितना आ गया, सीधे सीधे हमारा आ गया x1 अपॉन में k प्लस में 1। और उसके बाद जो हमारा y होगा वो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो m1 है, m1 मीन्स k y2 प्लस में m2 की वैल्यू 1 है, तो ये सीधा y आ जाएगा, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है, और इधर आ गया भाई k प्लस 1। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। कभी कभी आपको ये वाला दिया रहेगा और ये वाला फाइंड करने के लिए देगा, तो आप यही क्वेश्चन तब भी लगाएंगे, और k रेशियो 1 दे रखा तो भी यही लगाएंगे। लेकिन भाई एक चीज कभी कभी पूछ लेता है, वो बोल देता है कि भाई चलो मिड पॉइंट दे दिया मैंने, क्या दे दिया भाई, मिड पॉइंट में है, बीचों बीच में। अब बीचों बीच में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे याद रखना जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। कहाँ पे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या रहेंगे, इक्वल। दैट मीन्स कि अगर मैंने कहा कि कोई लाइन है यहाँ से यहाँ तक, तो उसको बीचों बीच में से काट दे रहे हैं तो 1 रेशियो 1 ही आएगा, और यदि 2 रेशियो 2 रहे या 3 रेशियो 3 रहे एक्सेट्रा ऐसा कुछ भी आ जाता है तो कट के 1 रेशियो 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पॉइंट्स होंगे हमने कहा वही सेम है, ये बी ए है, ये सी है, ये हमारा बी है, तो हमने ये वाला निकालना है भाई। इसका नाम क्या रखा था अभी हमने, एक्स और वाई डायरेक्ट, और इसका नाम क्या था x1 y1, इसका नाम था हमारा x2 और y2। अब हमने कहा कि पॉइंट हमें निकालना है, तो पॉइंट मीन्स पहला x निकालना है। यहाँ पे m1 की भी वैल्यू 1 और m2 की भी वैल्यू 1 आ गई, तो m1 और m2 की जगह पे 1 1 जैसे ही लगाओगे, जैसे ही क्या जाएगा भाई x2 प्लस में x1 अपॉन में m1 1 1 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 2। तो इसको और अच्छे से लिख सकते हो, x1 प्लस में x2 इज अपॉन में 2। ऐसे ही y की बात करेंगे तो y जो हमारा होगा वो क्या आएगा, y2 प्लस में y1 अपॉन में 2 दैट इज इक्वल्स टू y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। अब इस वाले केस की बात करूं, इस वाले केस की बात करूं या इस वाले केस की बात करूं, तीनों में से किसी भी केस की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे ये बात देखना पड़ेगा कि जब मैं आंसर लिखूंगा, कोई सा भी हो, जब मैं आंसर लिखूंगा तो मुझे क्या जानना है कि पहले क्या होगा x फिर कोमा क्या y। यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू आए सॉल्व करने पे आपको लिखना ऐसे है, y की कुछ भी आ जाए लिखना ऐसे। भाई ज्यादातर जो पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं भाई कि आंसर कैसे लिखना है, ये पता होना चाहिए। अगर आपने x और y निकाल दिया ऐसे पॉइंट में नहीं दर्शाया तो गलत हो जाएगा। दूसरा चीज, आपको जब भी फोकस करना है तो ये बात याद रखना है कि फॉर्मूला याद करने की कोई झंझट नहीं लेना। अगर आपको ये वाला याद है तो आप वही इसमें भी लगा सकते हैं और वही इसमें भी लगा सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। अब जो हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था उसमें ये भी पूछ लेता है कभी कभी भाई कि आपको 4 कॉर्नर दिए हैं और बोलेगा भाई बताओ कि ये रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है कि क्या है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चारों साइड्स मतलब निकालनी पड़ेगी। मतलब एक बार जैसे कि मैंने बता देता हूँ, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो बोलेगा कि बताओ भाई ये स्क्वायर है कि नहीं है। तो आपको यहाँ से यहाँ डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, और यदि सारे इक्वल आ जाए तो क्या हो जाएगा रेक्टेंगल।
तो कभी कभी सॉरी रेक्टेंगल कह रहा हूँ, स्क्वायर, तो कभी कभी स्क्वायर का पूछ लेता है, कभी रेक्टेंगल का पूछ लेता है, कभी यहाँ तक कि ट्रायंगल का भी पूछ लेगा कि इक्विलैटरल है कि नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी हम डिस्टेंस निकालेंगे तो इस वाले से यहाँ तक की निकालें तो इन दोनों पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं तो इन दोनों पॉइंट की बात करेंगे, और यहाँ से यहाँ तक निकालें तो इन दोनों पॉइंट की बात करेंगे, और यहाँ से यहाँ तक तो इसकी और इसकी। आपको ध्यान में बस ये रखना है कि कौन सी जगह पे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन सी जगह पे क्या नहीं है। इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए एग्जांपल करिए, उससे पहले इसको मिटा देते हैं। लिख लो पहले। अब देखिए एक एनसीईआरटी के एग्जांपल से समझते हैं, मीन्स एक क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का, उससे समझ में आ जाएगा इसको करते ही कि सेक्शन फार्मूला लगाना कैसे। जैसे कि बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट, आपको क्या बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइनिंग दो पॉइंट्स ये और ये, इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है। दैट मीन्स अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं, अगर मैं इसकी सॉल्यूशन की बात करूं तो हमने कहा भाई ये लाइन है, दो पॉइंट है, एक का नाम मान लीजिए ए है जो कि -1,7 दे रखा है, और जो बी पॉइंट है हमारा वो दे रखा है आपका 4,-3, और जो बोला है रेशियो मान लीजिए यहाँ कट कर रहा होगा, इसका नाम लिखिए पी, तो रेशियो जो है हमारा वो 2:3 है। तो ये हमने वहाँ m1 की वैल्यू हो गई, ये m2 की वैल्यू हो गई, ये हमारा x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, और ये हमारी x2 की वैल्यू, और ये हमारी y2 की वैल्यू। लगाते हैं अपना सेक्शन फार्मूला और देखते हैं कि क्या आता है पॉइंट। तो सेक्शन फार्मूला लगाते ही हमने कहा कि जो हमारा होता है x, पहला चीज़ इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये होगा x, y। तो पहला वाला जो हमारा था x की जो वैल्यू थी m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। लगाते हैं भाई, सॉल्व करा, m1 की वैल्यू देखो ध्यान से देखो, m1 की वैल्यू 2 है तो 2 मल्टीप्लाई x2 बोले तो 4, फिर हमने कहा प्लस m2 बोले तो 3, और फिर उसके बाद हमने क्या कहा कि अगर हमने 3 लिख लिया है m2 तो हमारा x1 है, x1 बोले तो -1, तो -1 अपॉन में दोनों को जोड़ दो तो 2 + 3 बिकम, देखो 2 4 जा 8 और 3 1 जा 3 अपॉन में 5, 5 से कट जाएगा, 5 5 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारी जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1। दूसरा देखते हैं हमारी y की वैल्यू, किसकी वैल्यू देखते हैं भाई, y की। तो हमने कहा y की वैल्यू भी बराबर होती है m1 और y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2 होता है। तो y की जैसी ही हमने वैल्यू निकाली, हमने क्या देखा भाई कि m1 की वैल्यू फिर से कितनी है भाई, 2 मल्टीप्लाई y2 मीन्स -3 और प्लस में m2 देखो भाई कितनी है, 3 मल्टीप्लाई y1 दैट इज इक्वल टू 7 अपॉन में 2 + 3, तो y की जो वैल्यू आ गई 3 2 जा 6 और 7 3 जा 21 अपॉन में 5। और y आया माइनस प्लस माइनस होता है, 26 में से 21 में से 6 जाएगा तो आएगा हमारा ये 15 आ गया, 15 अपॉन में 5 कट कर दिया तो 3, y की वैल्यू आ गई आपकी 3। अब जो हमारा पॉइंट P था, क्या था भाई, पॉइंट P था, उसकी जो वैल्यू अगर हम देखें तो क्या लिखेंगे, x, y, यही माना था हमने। तो P की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, x बोले तो हमारा कितना है 1, तो 1, 3। तो ये वाला जो पॉइंट है वो इन दोनों के बीच में आएगा, मतलब A और B के जगह पे आएगा जहां से हम उसको कट कर रहे हैं। कब, जब हम उसको 2:3 में कट करें। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं और इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल है, पहले फॉर्मूला लगा दो x वाले का, फिर फॉर्मूला लगा दो अपना y वाले का, और हमारा x और y दोनों आ जाएगा। उसके बाद इसको लिख दीजिए। तो ये था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा कॉन्सेप्ट। इसके PYQ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत जल्द आने वाला है PYQ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के एग्जाम में पक्का आएगा, गारंटीड आएगा। चैनल पर जाइए, आपको इंग्लिश का भी मिलेगा समरी, आपको SST मिलेगा, हिंदी मिलेगा, और मैथ्स तो मिलना ही मिलना है, और इसके साथ साथ साइंस भी मिलेगा। तो आपकी क्लास का पूरे सारे सब्जेक्ट्स के आपके लेक्चर वहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आराम से जाइए और वहाँ पे वीडियोस को देखिए और अपना पेपर अच्छे से करिए। मेरी तरफ से आप सभी को बोर्ड के लिए बेस्ट ऑफ लक, पेपर अच्छे से करना और मार्क्स अच्छा लेके आना। बाय बाय।